प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पे। माध्यमिक के प्रीवियस ईयर का फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए सर, हमें प्रोवाइड कीजिए। लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का यूज क्या है, आई डोंट थिंक कि आप लोग सही तरीके से समझते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर स्टडी करोगे तो आप अपने मैक्स मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट के। तो किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को स्टडी करनी है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका पूरा जो स्टडी है सिस्टमेटिक हो पाए और स्ट्रैटेजी इतनी बेहतर बने कि आप उसके बेसिस पर अपनी मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाओ, पुश कर पाओ टुवर्ड्स अ गुड एंड। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, जहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में। कैसे आपको स्ट्रैटेजी करनी है, क्या प्लानिंग करनी है, मैंने आपको उसमें बताया है और उससे उसके हेल्प से आप अपने मार्क्स को पुश कर पाओगे बहुत अच्छे एंड्स की तरफ। तो अगर आप चाहते हो अच्छा रिजल्ट, किस तरह से स्टडी करनी है ये, तो उसके लिए उन वीडियोस को देखें। और आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का स्टडी करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की स्टडी किस तरह की जाए और किस तरह से अपने मार्क्स को बेहतरीन किया जाए और इंप्रूव किया जाए इस वीडियो में। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि मैं आपके सामने अपना एक लिखा हुआ ब्लॉग दिखाना चाहूंगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे चेक कीजिए, पूरा पढ़िए। मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूं, समझा देता हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की स्टडी हमें क्यों करनी चाहिए, इससे क्या एडवांटेजेस है, कैसे करनी चाहिए और स्टडी करते टाइम क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो तीन मेजर पॉइंट्स। पहला, एडवांटेजेस। दूसरा, व्हाट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन व्हाइल यू आर स्टडिंग। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी के अंदर मैं 5 स्टेप्स है, जब मैं हाउ टू स्टडी स्टार्ट करूंगा तो उसके 5 स्टेप्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, जहां मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा। आप अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे हमारा ब्लॉग, और इस ब्लॉग को आप पढ़ते हुए चलिए। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमारे ब्लॉग पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पढ़ लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सबसे पहले आपको बताया है यहां पर कि एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जब आप करोगे तो इसके क्या एडवांटेजेस है, मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा, अगर आप उनकी स्टडी कर लोगे तो सेम वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं? नहीं। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इसलिए प्रिपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमें पिछले साल के क्वेश्चंस का रिपीटेशन मिलने वाला है और हम लोग उनको प्रिपेयर करेंगे। तो क्या करनी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, उनको समझते हैं। देखिए, एडवांटेज नंबर 1 मैंने आपको लिख के बताया है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड इन माध्यमिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग नोटिस कीजिएगा कि माध्यमिक में कोई क्वेश्चंस डायरेक्ट है और कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाना चाहूंगा। माध्यमिक के 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं जिसका आप आंसर आई होप कि जरूर दे पाओगे, ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल, आप लोग बोल दोगे, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पता है, आप एग्जांपल दे दोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसे गैस का नाम बताओ जो रेडियो एक्टिव रेस को या एक्चुअली नॉट रेडियो एक्टिव, अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसका एग्जांपल दो। इस तरह से क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं हमसे। आपको पता है ना कि जो रेडियो एक्टिव रेस को, जो अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस डायरेक्ट ना पूछ के उसको इस तरह से इनवर्स रिवर्स वे में पूछा गया है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं। इसलिए हाउ दे आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू, ये आपको स्टडी करने पर प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। अगला जो चीज है, व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है। मतलब कुछ क्वेश्चन है एकदम कॉमन क्वेश्चन है, क्या वो पूछते हैं ज्यादा, या कुछ क्वेश्चन है जो एकदम हिडन है, उन पर क्वेश्चन ये ज्यादा जोर देते हैं, ये आपको पता चलेगा। इसके बाद यू विल बी एबल टू मेक अ सजेशन फॉर योरसेल्फ। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने आपके लिए बहुत बेहतरीन सजेशन बनाया हुआ है, हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक बेहतरीन सजेशन आपको प्रोवाइड करें। लेकिन उस सजेशन के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक सजेशन बनाओ, तो बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की स्टडी करके। अब इसे कैसे स्टडी करना है वो हाउ टू स्टडी में हम जानने वाले हैं अपने थर्ड स्टेप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट एडवांटेज की तरफ। यू विल बी एबल टू चेक योरसेल्फ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, उससे पहले अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी हो तो आप अपने खुद को चेक कर सकते हो ना कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसका आपकी तैयारी हुई भी है या नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानिए कि आप 2019 के कैंडिडेट हो और आप 20 में एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, तो 19 के माध्यमिक के क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आप 19 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं, यानी आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, ये चीज आप चेक कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है आपके पास।
आगे बढ़ते हैं। जब आप प्रिपरेशन करोगे तो कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है क्वेश्चन पेपर में से, उन चीजों को देखेंगे एक एक करके। पहला, डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द पास्ट ईयर्स आर रिपीटेडली आस्क्ड। कौन से ऐसे चीजें हैं जो रिपीटेडली आपसे पूछी जा रही हैं। नोट कीजिएगा इस चीज को, आर्टिकल के सारी चीजें नोट कीजिएगा, कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि आप स्टडी करने बैठे हैं, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, इसलिए हर चीज नोट कीजिए। जब आप प्रिपरेशन करोगे तो देखोगे चैप्टर्स के कौन से पार्ट्स रिपीट हो रहे हैं, उनको नोट करना है। दूसरा, आपको उसको इसका एक तरीका मैं बताता हूं। आप ऐसा कर सकते हो, बुक लेके बैठो, जब आपको कुछ मिल रहा है उसे वहां टिक करो। एक बार टिक करो, अगर आपको एक बार मिला, दूसरी बार उसी टॉपिक से क्वेश्चन मिला, दोबारा टिक करो। इस तरह से पूरे बुक में आपको टिक पड़ जाएगा, और हर चीज पेंसिल से कीजिएगा। आपको हर चीज पे टिक पड़ जाएगा, क्योंकि इस आर्टिकल से आपको हर ईयर में इतने बार रिपीटेशंस मिले हैं। ये आपको हेल्प करेगा समझने में, और उन पर ज्यादा गौर करना है। दूसरा है, विच पार्ट ऑफ द चैप्टर इज नॉट आस्क्ड। ऐसा कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल नहीं पूछा गया है, या आपको नोटिस करोगे कि ओके पिछले एक साल पूछा गया, ऑल्टरनेटिव ईयर में नहीं पूछा जा रहा है, या 2 साल से नहीं पूछा गया है, तो उनकी स्टडी करनी है। 2 साल से नहीं पूछा गया है तो स्टडी कर लेनी है। अगर रिपीटेड स्टडी रिपीटेड मतलब ऑल्टरनेटिव ईयर्स में दिया जाता है, और अगर पिछले ईयर में आ गया है तो इस ईयर नहीं आएगा, नहीं आया है तो आएगा। इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड, क्या आपको ध्यान में रखना है वो है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड ओवर द इयर्स। पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब अगेन, आप जब स्टडी कर रहे हो तो आपको ये जरूर देखना है उसमें कि ओके इस आर्टिकल में से जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, इजी, मॉडरेट लेवल या हाई लेवल, जो हॉट थिंकिंग वाले हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के क्वेश्चन है, क्या वो इंट्रोड्यूस किया गया है हर चैप्टर में से, हर टॉपिक में से। ये आपको नोट करते हुए चलना है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू स्टडी माध्यमिक क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब ये आर्टिकल ही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ और पर्टिकुलर वे टू स्टडी दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई एम गोइंग टू टीच यू द स्पेसिफिक वे और पर्टिकुलर मेथड also in this article, so I'm going to teach you everything। वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरह से आप प्रॉपर स्टडी करोगे तो आपका ये जो प्रीवियस ईयर स्टडी है वो हेल्पफुल होगा, वो आपको पता चलने वाला है इस आर्टिकल पे। देखिए, स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है। द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी द कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको चैप्टर वाइज कलेक्ट करना है, चैप्टर वाइज कलेक्ट करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। क्लियर? मतलब फॉर एग्जांपल आपने 2019 का क्वेश्चन पेपर खोला हुआ है, 2017 जो हमारा फर्स्ट ईयर है वहां से स्टार्ट किए, न्यू ईयर 2017 से स्टार्ट होता है, न्यू सिलेबस। तो 2017 का क्वेश्चन पेपर आपने खोजा, निकाला, उसमें से सारे क्वेश्चंस का आपने कलेक्शन किया। इस चीज को यहां पर लिखा गया है, आप देखिए वहां पर ब्लू कलर में लिख दिया गया, व्हाइल डूइंग दिस कीप इन माइंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द रिस्पेक्टिव मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर। तो उसका मार्क्स और क्वेश्चन नंबर भी लिखो जो आपने कलेक्ट किया है, जहां पर आप कर रहे हो, ये सारी चीज आपको कॉपी में करनी है। तो प्रीवियस ईयर में फॉर एग्जांपल आपने देखा कि लाइट के चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, सबको एक जगह इकट्ठा कर लो, कितने मार्क्स के हैं उनको सामने लिखो, कितना क्वेश्चन नंबर है उनको सामने लिखो और कलेक्ट कर लो। तो 2017 फॉर एग्जांपल 1.1, ठीक है, 2.2, इस तरह से। आपने हमारा फिजिकल साइंस वाला वीडियो देखा है, नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हम लोगों ने वहां बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस अगर आप लोगों ने नहीं देख रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां चेक कीजिए, सारे वीडियोस के मिल जाएंगे, तो आप उनको स्टडी करो। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 में आते हैं। जब आपने पहला काम कर लिया, चैप्टर वाइज कलेक्शन हो गया, दूसरा स्टेप है, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल स्टेप। ऑल दिस ओके, डेफिनेटली द ऑल दिस स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट रिकमेंडेड टू लीव एनी सिंगल स्टेप, किसी भी स्टेप को मत छोड़ना। टू मेक इट प्रोडक्टिव इन सेकंड स्टेप, नाउ यू हैव टू search for those answers before you start preparing them। you need to search for the answers of every single question। तो आपने क्वेश्चन का कलेक्शन कर लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब ढूंढना स्टार्ट करोगे, ये होगा आपका सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप में आपको बहुत सिंसियर रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यहां पर क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढते वक्त जरा भी गलतियां की, आंसर्स गलत ढूंढा, तो आपके नेक्स्ट स्टेप में आपको दिक्कत आने वाली है। थर्ड स्टेप क्या है, अगर आपने सारी चीजें इकट्ठा कर ली है और वहां से आपने अपना सारा चीजें खोज लिया है, तो स्टेप 3 में आपको क्या करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू करेक्ट ऑल दीज आंसर्स। ठीक है, अब आपको थर्ड स्टेप में उन सबका करेक्शन करना है, जो आपने कलेक्ट किया है उसका करेक्शन। ठीक है, फोर्थ स्टेप, नाउ यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस 3 स्टेप, नाउ यू आर रेडी फॉर विथ योर आंसर्स। तो करेक्शन करते टाइम थर्ड स्टेप में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थर्ड स्टेप करने के लिए कहीं ना कहीं आपको किसी एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। थर्ड स्टेप के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, और आई एम जस्ट ग्लैड टू अनाउंस कि अगर आपके पास वो टीचर अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आप लोगों को इस मेथड में हेल्प करूंगा।
प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अपने इन आर्टिकल्स में प्रोवाइड करूंगा, एक आर्टिकल में नहीं, उनके लिए आप डेफिनेटली हमें अलग-अलग कमेंट करें या हमारे इस ब्लॉग को फॉलो करते हुए चलें या हमारे वेबसाइट को फॉलो करें। हर जगह आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। उनसे आपको ये सारे सॉल्यूशंस मिल जाएँगे, ठीक है? और सारा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अलग-अलग तरह से मिलेगा। आप इस आर्टिकल को, वीडियो को कंप्लीट कीजिए, इसके नीचे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई गई है। स्टेप 4 में जब आपने सब कुछ रेडी कर लिया तो चलिए आप उनका प्रिपरेशन कीजिए और प्रिपरेशन करने के बाद फाइनल स्टेप में आपको करना है उनका टेस्ट। औकात टेस्ट हम ले रहे हैं। आपका टेस्ट कैसे देंगे टेस्ट आप? इसके लिए हर दिन आप कम्युनिटी टैब को फॉलो करें। कम्युनिटी टैब पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे विथ डेट और एक आर्टिकल दिया जाएगा, उस आर्टिकल पे क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है और आंसर्स आपको कम्युनिटी टैब पे मिल जाएंगे। इस तरह से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें और टेस्ट को देते रहें। हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है। जिन सब्जेक्ट का टेस्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन पर जल्दी से जल्दी जाए और उनका टेस्ट परफॉर्म करें। आंसर्स आपको आंसर्स जो दिए जाएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कम्युनिटी टैब पे, बट आपको आंसर्स वही कम्युनिटी पे आपको उस आर्टिकल पे ही कमेंट बॉक्स में लिख देना है। समझ आया? आंसर्स आपको वही लिखना है, क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑल दैट। इसके लिए हमारा टेस्ट सीरीज कैसे हो रहा है, टेस्ट सीरीज में कैसे पार्टिसिपेट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेक कीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तीनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश। तो अगर आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियोस, ये आर्टिकल्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, बंगाली मीडियम से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दिया गया है। आप पहले देख पा रहे हैं हिंदी, उसके बाद है इंग्लिश और उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको बंगाली दिखेगा। इसके बाद अभी ये आर्टिकल कंप्लीट नहीं है, इसके बाद हम लोग और कुछ क्वेश्चंस ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर आपको इसके नीचे ठीक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हर एक आर्टिकल में जो क्वेश्चन पेपर है उसका पीडीएफ क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल ऑल 3 वर्जन्स में, साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन, ये सब कुछ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल रहा है। काइंडली विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट को ramadantutorial.com और वहां से ये सारी चीजें कलेक्ट कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और माध्यमिक में इसके बाद बैठिए। आई होप कि मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट चैनल बना पा रहा हूं जहां पर हाई क्लास स्टडीज सब कुछ फ्री में प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली हमें ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं आपको और चीजों में हेल्प करूंगा। ये था हमारा आज का वीडियो। किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, समझना है, जानना है, जिससे आप अपने चीजों को और प्रोडक्टिव बना पाएं, इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी फ्रेंड्स सर्च कर रहे हैं उनको इसके बारे में जरूर बताएं, ताकि उनको भी इस बारे में हेल्प मिले। ये था हमारा आज का वीडियो। आप देख रहे हैं रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद साबाज आलम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।